हेलो स्टूडेंट्स, आर यू फाइन। आज हमारा क्लास 8 के लिए टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमारी बिगनिंग कुछ पॉलीगॉन्स पॉइंट से करेंगे आज हम। बाकी क्वाड्रिलेटरल्स के विषय में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, आज के जो हमारे टॉपिक होंगे मुख्य रूप से है पॉलीगॉन। व्हाट इज द पॉलीगॉन? हम देखते हैं कि शेप, कोई भी शेप होती है, टू टाइप की होती है, क्लोज शेप एंड ओपन शेप। और ओपन शेप और क्लोज शेप भी एक स्ट्रेट लाइंस के द्वारा बनी हुई होती है और एक कर्व लाइंस के द्वारा बनी हुई रहती है। इस तरीके से ये एक क्लोज शेप है और ये भी एक क्लोज शेप है। ये कर्व लाइन के द्वारा एंड ये स्ट्रेट लाइंस के द्वारा बनी हुई है। इसी तरीके से ये एक ओपन शेप है एंड ये भी एक ओपन शेप है। ओपन शेप है, ये क्लोज शेप है। तो पॉलीगॉन हमारी वो शेप है जो स्ट्रेट लाइंस के द्वारा, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बनी हुई हो और क्लोज हो। कोई सी भी शेप ऐसी जो क्लोज हो और स्ट्रेट लाइंस के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई हो, वो पॉलीगॉन कहलाएगी। अब उसकी जो लाइंस होती है वो साइड्स कहलाएंगी। जैसे ये है, ये साइड से, ये ट्रायंगल शेप है, तो इसी तरीके से ये साइड्स कहलाती है। इन साइड्स के नंबर्स के आधार पर हम इन पॉलीगॉन्स को एक इनका स्पेशल नाम से जानते हैं। तो देखिए आप, अगर किसी भी पॉलीगॉन के अंदर 3 साइड्स है तो हम इसे ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। अगर 4 साइड्स है तो हम इसे क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानेंगे। 5 साइड है तो इसे हम पेंटागन के नाम से जानेंगे। 6 साइड्स है तो हम इसे हेक्सागन के नाम से, एंड 7 साइड्स है तो हेप्टागन के नाम से। हेक्सागन, हेप्टागन। 6 साइड्स है हेक्सागन, 7 साइड्स है हेप्टागन, 8 साइड्स है ऑक्टागन, 9 साइड्स है नेनागन एंड 10 साइड्स है डेकागन। तो इस तरीके से हम इनको साइड्स के बेस के ऊपर पॉलीगॉन्स को एक विशेष नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ये जो पॉलीगॉन्स है, इन पॉलीगॉन्स के अंदर डायगोनल कौन से होते हैं? डायगोनल, विच इज द डायगोनल इन पॉलीगॉन्स? ये एक पॉलीगॉन है जो 4 साइड्स है, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल। अब डायगोनल से तात्पर्य ये होता है कि जो हमारी साइड है, इन्हें ये कॉमन वर्टेक्स पे जहां जॉइंट होती है एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ये एक साइड है, इसका ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स भी कहलाते हैं। बस इस शेप के अंदर नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइंट करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो डायगोनल कहलाता है। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से बताए? ये साइड है तो इसका ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स आपका एडजेसेंट वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स है। बट ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स A, B, C, D, A and B एडजेसेंट वर्टेक्स है, A and D एडजेसेंट वर्टेक्स है, बट A and C नॉट एडजेसेंट वर्टेक्स। ये एडजेसेंट वर्टेक्स
नहीं है। तो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइंट करने पर जो लाइन सेगमेंट हमें फाइंड आउट होता है ये डायगोनल कहलाता है। डायगोनल ये डायगोनल कहलाता है। इसके अंदर बी और डी भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो ये भी आपका डायगोनल कहलाता है। अब अभी हमने डिफरेंट टाइप के पॉलीगॉन्स के बारे में चर्चा की। पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनागोन, इनके बारे में चर्चा की। तो किसी भी पॉलीगॉन में हाउ मेनी डायगोनल्स, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डायगोनल्स in polygon equal to n/2 n-3। किसी भी टाइप का पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स ये होंगे आपके। देखिए कैसे, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है। हियर n इज नंबर ऑफ साइड। इस फॉर्मूले में जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स है। तो ट्राइंगल में 3/2 3 - 3 इक्वल टू 3/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ट्राइंगल के अंदर पॉलीगॉन के अंदर कोई भी डायगोनल नहीं होती। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती है। इसमें 2 डायगोनल्स होती है, देख भी रहे हैं आप, ये 2 डायगोनल्स होती है। इसी प्रकार से पेंटागन, पेंटागन के अंदर 5 डायगोनल्स होती है। तो इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह आप नंबर ऑफ साइड्स लिख करके जिस भी पॉलीगॉन के आप डायगोनल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है। अगला पॉइंट है अपना कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। Concave and convex polygons. Convex polygons and concave polygon. कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसके इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू, किसी भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू, पेंटागन है 5 इंटीरियर एंगल होंगे, क्वाड्रिलेटरल है 4 होंगे, ट्रायंगल है 3 होंगे, ऑक्टागोन है 8 होंगे। किसी भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180
या 180 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 से कम है, लेस देन 180 है, तो इस टाइप का पॉलीगॉन जो होगा वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, जिसके इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू आपकी 180 से कम होगी। कोई सा भी एंगल ले लीजिए, इन सभी की इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू 180 से कम है। बट अगर किसी भी पॉलीगॉन में एक भी इंटीरियर एंगल की ओनली सिंगल इंटीरियर एंगल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 180, देन ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। इस टाइम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो एंगल है, ये जो डी एंगल है, ये वाला, ये एंगल, इसकी वैल्यू आपकी 180 से ग्रेटर है। इस टाइप का पॉलीगॉन जो है वो कॉनकेव पॉलीगॉन, जिसमें 1 and more than 1 angles are greater than 180 and all angles are less than 180 degree is called convex polygons. Regular and irregular polygon, regular and irregular polygon. किसी भी पॉलीगॉन के अंदर अगर all sides are same length, any polygons all sides measurements are equal is called a regular polygon. चाहे वो ट्रायंगल हो, हम चर्चा कर रहे हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन की। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन्स कहलाएंगे जिन पॉलीगॉन्स के अंदर उनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, वो रेगुलर पॉलीगॉन। और जिन पॉलीगॉन्स की साइड्स मेजरमेंट्स डिफरेंट होती है, वो पॉलीगॉन इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पॉलीगॉन्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स से रिलेटेड। पॉलीगॉन्स के अंदर एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, ऑक्टागोन हो, नेनागोन हो, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, यदि एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑल पॉलीगॉन्स का सेम है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ exterior angles sum equal to 360 degree in all polygons के अंदर exterior angles का सम 360 डिग्री हो और interior angles का सम पॉलीगॉन्स के डिफरेंट काइंड्स होने पर इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होगा, एक्सटीरियर एंगल्स का सम सेम है। एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन के साइड्स को एक ही क्रम के अंदर बढ़ाने पर, यदि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही उनको बढ़ाना होगा, और क्लॉकवाइज उनको इंक्रीज किया जा रहा है तो क्लॉकवाइज ही इंक्रीज करना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो ऑल टाइप पॉलीगॉन्स के अंदर 360 डिग्री होगा, बट इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होगा। तो इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूले से हम
किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, जिससे हम ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उनको हम सोल्व आउट करते हैं। इंटीरियर एंगल्स के बेस के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर है आपकी 3.1। इसके अंदर देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। डिग्री x 130 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो हमारे पास एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रिलेटरल्स के ऑल एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है हमें, तो बिकॉज इंटीरियर एंगल्स सम इक्वल टू 8, यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगॉन की। तो यहां पर 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री। अर्थात क्वाड्रिलेटरल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। Therefore, angle A plus B plus C plus D equal to 360 डिग्री एंड A की वैल्यू है 130 डिग्री, B की वैल्यू है 120 डिग्री, C की वैल्यू है X एंड D की वैल्यू है 50 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ये A, इसमें डायग्राम जो बना रखा है, इस डायग्राम के अंदर इस x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर बी ले लीजिए। बी में भी क्वाड्रिलेटरल ही बना हुआ है। ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। तो अभी अभी हम क्वाड्रिलेटरल के विषय में जानकारी हासिल कर चुके हैं, बट यहां पर देखिए ये ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट एक ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक्सटीरियर एंगल एक बना हुआ है। ये एक्सटीरियर एंगल है इसका 90 डिग्री, और ये इंटीरियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले 2 एडजेस्टेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। तो यहां पर इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी। यहां पर मैं यदि लिख दूं E, या नंबर डाल दूं 1 एंड 2, एंगल 1 एंड 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज they are linear pair of angle, linear pair of angles। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री। अब आपका जो एंगल 1 है ये 90 डिग्री है, तो एंगल 2 की वैल्यू हो गई हमारे पास एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल 2 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। इस एंगल 2 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी
इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। तो एंगल ए की वैल्यू हमने 90 डिग्री फाइंड आउट की यहाँ पर, बी की वैल्यू 60 डिग्री, सी की वैल्यू 70 डिग्री और डी की वैल्यू एक्स 360 डिग्री। इनका सम करके इसमें से माइनस कर देंगे। 90, 60, 150, 220, 220 इसमें से माइनस कर दीजिए आप। 360 माइनस 220 इक्वल टू 140। एक्स की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। इस तरीके से हम ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का डी है, डी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, पेंटागन। और ऑल एंगल्स, एक बात और ध्यान रखिए, रेगुलर पॉलीगॉन्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे और इररेगुलर के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो यहां पर डी के अंदर रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन के इसके अंदर 5 इंटीरियर एंगल्स गिवन है, एक्स 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 एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम मालूम कर लेंगे। इसी फॉर्मूले से यहां 5 लिखा, 5 माइनस 2 इंटू 8, 3 रह गया, 3 इंटू 180, 18, 3 जा 54, 540 रेगुलर पेंटागन के। इससे फॉर्मूला लिख करके हम पहले पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद में इस पेंटागन के अंदर 5 एंगल्स की वैल्यू है एक्स एक्स एक्स। तो 5 एंगल्स की जगह 5x इक्वल टू 540, 5 से डिवाइड किया, 540 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 108। तो एक x की वैल्यू आ गई 108। इसी तरीके से आपका c है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का a ले लेता हूं मैं। सिक्स का सी करूं, पहले 6 का सी कर देता हूं। 6 का सी, इस तरीके का एक पेंटागन है मेरे पास, जिसके अंदर ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये एक्स और ये भी एक्स और ये 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इसका नंबर डाल देता हूं 1, ये 2, ए बी सी डी ई। तो ये बहुत एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। यहां पर एफ और यहां पर यदि जी लिख दिया जाए तो एंगल ऑन लाइन एफ जी एट पॉइंट ए एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180, because they are linear pair of angle. So angle 1 equal to 180 minus 70 equal to 110। और इसी तरीके से एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120।
ये बोथ एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो बोथ एंगल्स का सम 180 के इक्वल। 70 को माइनस किया 110, एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70, वो 110। इसी तरीके से एंगल 2 की वैल्यू आ गई 120। अब ये आपका पेंटागन है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम, पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम हो गया 5 minus 2 into 180, 3 into 180 equal to 540. Sum of interior angle of pentagon. पेंटागन, तो अब इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम ये हो गया। देयरफॉर बिकॉज एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 540, एंगल ए की वैल्यू 110, एंगल बी की वैल्यू 120, एंगल सी की वैल्यू x, एंगल डी की वैल्यू 30 और एंगल ई की वैल्यू भी x। इनका सम कर लीजिए। 230 और 260, 230 260, 2x इक्वल टू 260। यहाँ आ जाइए, 2x इक्वल टू 0, 14 में से 6 माइनस किया तो 8, यहाँ रह गया आपका 3, यहाँ रह गया आपका 4, 2, x इक्वल टू 140, ये x की वैल्यू आ गई आपकी 140 डिग्री। ठीक है, और आपके नेक्स्ट वाला d जो अभी मैंने बोल करके भी बताया पहले, और आपने यहाँ देखा भी कि किसी भी पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम आता है आपके 540। तो इसमें आपके ए बी सी डी ई की जगह x x x x x 5 टाइम x लिखेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। 5x इक्वल टू 540, x इक्वल टू 540/5 इक्वल टू 108। ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी आपका इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, इसमें डायग्राम बनाया हुआ है एक ट्राइंगल का। इसमें एक्सटीरियर एंगल है Z, X, Y, X, Y, Z। आपको फाइंड आउट करना है X प्लस Y प्लस Z, ये फाइंड आउट करना है। गिवन है 30 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी। ठीक, वैसे तो मैंने अभी अभी बताया था कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री है या नहीं है, ये यहां से फाइंड आउट करना है। देखिए आप कि
ये एंगल 90 डिग्री है। ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो एंगल बी प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट के ऊपर ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए इनका सम हो गया ये। तो बी की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक नंबर आ गया हमारे पास। इसी तरीके से पॉइंट ए पर बिकॉज z प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री है, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के इस ए पॉइंट पर बनने वाली ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। सो z इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये z की वैल्यू आ गई। और यहां पर अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें c, इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इन ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। इस फॉर्मूले से आप ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल A 30 डिग्री, B 90 डिग्री, इंटीरियर एंगल C की वैल्यू आ गई हमारे पास ये एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट, इसी को यहीं पर सेकंड ले लो। सी पॉइंट के ऊपर हम एंगल C प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। सो एंगल y प्लस 60 इक्वल टू 180 एंड y इक्वल टू 180 माइनस 60 एंड y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। इसको फर्स्ट लिख दो, ये सेकंड हो गया और इसको आप थर्ड लिख दो। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, y की वैल्यू है हमारे पास 120 डिग्री एंड z की वैल्यू है हमारे पास 150 डिग्री। इनका सम किया हमने 0, 7 और 9, 16, 2 और 1, 3, यानी 360। x, y, z इक्वल टू 360। x, y, z इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360। इसी तरीके से आपके पास अगला एक क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपके एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर उस क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा वो पहले फाइंड आउट करना है। ये बी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। ये एबीसी
एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम ट्राइंगल जैसा ही सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के इस ए एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। आप क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 - 2 × 180, 2 × 180 इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम है, इसीलिए मैंने इन इंटीरियर एंगल्स का सम ये लिख दिया। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को। बी की वैल्यू है 120, सी की वैल्यू है 80 एंड डी की वैल्यू है 60। एंगल ए इक्वल टू 360 माइनस 100 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। एक 100 डिग्री आ गई हमारे पास। ए की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब ए पॉइंट के ऊपर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ए पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होने की वजह से यहां पर ऑन पॉइंट ए एंगल ए प्लस 100 W plus 100 equal to 180 degree because they are linear pair of angles. So W equal to 100 minus 180 minus 100 equal to 80 डिग्री। ये W की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से X की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। X की वैल्यू 180 minus 120 equal to 60 डिग्री। ये सेकेंड। Y की वैल्यू हो गई 180 minus 80 equal to 100। ये थर्ड वैल्यू हो गई। और Z की वैल्यू हो गई 180 minus 60 equal to 120। 1 2 3 4 से X plus Y plus Z plus W इक्वल टू X की वैल्यू आई 60 डिग्री, Y की वैल्यू 100, Z की वैल्यू 120 और W की वैल्यू 80। इन सब का टोटल किया जा रहा है तो $360 डिग्री 220, 300 एंड 360। तो इस तरीके से X, Y, Z, W जो ये एक्सटीरियर एंगल है यहाँ भी इनकी वैल्यू 360 डिग्री ही आती है, जो हमारे बताए गए नियम की पूर्ति भी करती है कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा और इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होता है, जो कि हमें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से आप इस 3.1 एक्सरसाइज को कीजिए। आज बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके एंड गुड बाय।